अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरा नाम हंजला जुल्फ़कार है और आप देख रहे हैं अनबाइस्ड एनालिसिस विद हंजला जुल्फ़कार यूट्यूब चैनल पे। ओके, बात कर लेते हैं कल के मैचेस की। कल दो मैच हुए थे, एक 2 बजे और एक 7 बजे। 2 बजे कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स और 7 बजे जो था वो पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर। तो पहले मैच की बात कर ली जाए जो 2 बजे शुरू हुआ, तो उस मैच में मुल्तान सुल्तान ने टॉस जीता और कराची किंग को पहले बैटिंग की दावत दी। कराची किंग ने जो है वो बैटिंग स्टार्ट की और कराची किंग ने बैटिंग स्टार्ट की और उनके जो ओपनर थे मैथ्यू वेड और जेम्स विंस ने जो है इनिंग्स का आगाज़ किया। जेम्स विंस जो है बहुत तेज़ स्ट्राइक के रेट के साथ खेल रहे थे, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे। उन्होंने 12 बॉलों पे 27 रन बनाए और 225 रन का 225 जो है वो स्ट्राइक रेट था, वो आउट हो गए। अनवर अली ने उनको आउट किया। उसके बाद मैथ्यू वेड जो है वो इनिंग को बिल्ड कर रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, वो लंबी इनिंग खेलना चाह रहे थे, खेल रहे थे। उनकी कोशिश यही थी कि जितना लंबा चल सके वो चलें। उसके बाद तैयब ताहिर आते हैं जो कि एक यंग बैट्समैन है। उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने 46 बॉल्स पे 65 रन्स बनाए। तो तैयब ताहिर भी इस टूर्नामेंट के अंदर एक यंग टैलेंटेड प्लेयर हैं जिनको हमें मज़ीद देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा कि उनकी टेक्निक कैसी है, वो खेलते कैसे हैं, प्रेशर सिचुएशन में कैसे जो है वो खेलते हैं। तो तैयब ताहिर अभी क्रिटिक्स की नज़रों में है, एनालिस्ट की नज़रों में है कि वो उन पे नज़र जमाए बैठे हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद शुएब मलिक आते हैं, दैन इमाद वसीम आते हैं। तो वो भी 9 बॉलों पे 10 शुएब मलिक बनाते हैं और इमाद वसीम 6 बॉलों पे 14 बनाते हैं 233 के स्ट्राइक रेट के साथ। इस तरह से जो कराची किंग है वो 167 रन बनाती है 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर, और मुल्तान सुल्तान को टारगेट देती है 168 का। मुल्तान सुल्तान बैटिंग के लिए आती है तो मतलब वो उनकी बैटिंग स्ट्रगल करती है। शान मसूद जो है वो आकिब जावेद की बात पे आउट हो जाते हैं। मोहम्मद रिजवान जो है शुएब मलिक आउट कर देते हैं। शुएब मलिक बाय द वे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई, वो बहुत अच्छी ले में नज़र आए थे। वो बहुत अच्छी ले में नज़र आ रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और लगा कि मतलब वो जो स्टार्ट में ऑलराउंडर थे और एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे, आज वही जो है वो अपने आप को साबित कर रहे हैं कि वो बहुत अच्छे बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और फिर रेले रोसो को भी शुएब मलिक ने आउट किया, मोहम्मद रिजवान को भी शुएब मलिक ने आउट किया। फिर जनाब डेविड विलर आए हैं, फिर तबरेज़ शमसी। ओके, जब मैंने लास्ट टाइम प्रिडिक्शन की थी मुझे आइडिया नहीं था कि तबरेज़ शमसी भी जो हैं वो इस मैच में खेल रहे होंगे। तो तबरेज़ शमसी ने एक्चुअली बहुत इम्पैक्ट जो है वो जनरेट किया। उन्होंने डेविड मिलर को आउट किया, देन उन्होंने जो है वो खुशदिल शाह को आउट किया, फिर उन्होंने जो है उसामा मीर को आउट किया। तो मतलब लगा कि तबरेज़ शमसी ने जो डेविड मिलर को आउट किया वो बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि अगर डेविड मिलर खड़े हो जाते क्रीज पे तो वो इजीली मैच जो है वो सिंगल हैंडेडली जिता सकते थे। और दूसरा ये कि मुल्तान सुल्तान में से ऊपर के बैट्समैनों में से कोई एक जो है वो लंबी इनिंग खेलते हैं, चाहे वो शान मसूद हो, चाहे वो मोहम्मद रिजवान हो। रेले रोसो, डेविड मिलर जो है वो हिटिंग करते हैं, तो ऊपर वाले प्लेयर्स में से भी कोई जो है वो लेके नहीं चल सका। हालांकि शान मसूद ने बहुत अच्छी हिटिंग की। जब मैच का स्टार्ट किया उनको थोड़ा अच्छा स्टार्ट भी मिल गया था मुल्तान सुल्तान को, लेकिन जो है ऊपर नीचे जब विकेटें गिरी तो उसके बाद मुल्तान सुल्तान संभल नहीं पाए और जो है वो उन्होंने सारी विकेटें गिनवा दी और 101 रन पे ही जो है वो ऑल टीम आउट हो गई। तो इंसान गलतियों से सीखता है, इनको भी सीखना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट टाइम कैसे जो है वो इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो है वो टारगेट को अचीव करेंगे। तो इस मैच के लिए इतना ही था। और इस मैच में जो टॉप परफॉर्मर रहे थे वो हैं उनमें
एहसानुल्लाह है अगेन मुल्तान सुल्तान की तरफ से, जिन्होंने 4 ओवर्स में 22 रन दे के 2 विकेटें हासिल की। और यकीन माने कि एहसानुल्लाह जो है वो सब क्रिटिक्स की नज़रों में है, एनालिस्ट की नज़रों में, एक्सपर्ट्स की नज़रों में है, जिस तरह से उन्होंने अभी तक पूरे टूर्नामेंट के अंदर बॉलिंग की है। बहुत अच्छे फिगर्स हैं, विकेटें भी उनके पास हैं, बहुत कम रन्स देते हैं, तो इकॉनमी बहुत अच्छी है। उसके बाद अगर बैटिंग में देखें तो तैयब ताहिर ने जो है वो 46 बॉल्स पे 65 रन बनाए हैं, जो कि कराची किंग्स के खिलाड़ी हैं। और अगर प्लेयर ऑफ द मैच देखें तो कराची किंग के तबरेज़ शमसी जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच, उन्होंने 4 ओवर्स में सिर्फ 18 रन दिए हैं और 3 विकेटें हासिल की हैं। तो उन्होंने प्रेशर भी डाला, बहुत कम स्कोर दिया, जिसकी वजह से बैट्समैन पे प्रेशर डाला, और बैट्समैन प्रेशर में आके शुएब मलिक की बॉल्स पे और दूसरे बॉलर्स की बॉल्स पे और इसी तरह जो है वो उनकी अपनी बॉल्स पे जो है रिस्क लेने के लिए आए और वो आउट होते गए। तो तबरेज़ शमसी जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच थे। तो इस मैच के लिए इतना। अब दूसरे बात की मैच कर ली जाए, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग रहा। ये मैच जो है वो कंपैरेटिवली लो स्कोरिंग था। दूसरे मैच की बात की जाए जो कि लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी था, उस मैच में जो है वो मैच बहुत हाई स्कोर रहा। लाहौर कलंदर ने जो है वो लाहौर कलंदर ने जो है वो टॉस जीता और पहले उन्होंने जो है वो बैटिंग का फ़ैसला किया, और ऐसे लगा कि लाहौर कलंदर के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला था जब उन्होंने इतना बड़ा टारगेट जो है वो सेट किया पेशावर ज़ल्मी के लिए। और अगर देखें तो लाहौर कलंदर ने जो है वो बैटिंग स्टार्ट की, टॉस जीत गए थे, बैटिंग स्टार्ट की, तो मिर्ज़ा ताहिर बेग जो है उनको वहाब रियाज ने बहुत जल्द आउट कर दिया। उन्होंने एक शॉट अच्छा खेला उनको, लेकिन उसके बाद ही अगली कुछ बॉल्स पे उन्होंने वहाब रियाज ने आउट कर दिया मिर्ज़ा ताहिर बेग को। उसके बाद फ़खर जमान थे, फ़खर जमान स्टार्ट में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत अच्छा बॉल उनके बैट पे आ नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा शॉट्स खेल नहीं रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। उसके बाद मिर्ज़ा ताहिर बेग के बाद आते अब्दुल्ला शफीक, और क्या उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली है। आते सार उन्होंने अटैक किया, और उन्होंने जो है वो जहाँ पे प्रेशर सिचुएशन थी, फ़खर जमान का बल्ला चल नहीं रहा था, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर स्टार्ट किया और अटैक किया पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग के ऊपर। तो अब्दुल्ला शफीक ने जैसे ही स्ट्राइक किया, उन्होंने 41 बॉलों पे 75 रन बनाए, और इनकी फ़खर जमान के साथ बहुत अच्छी इनिंग जो है पार्टनरशिप चली। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक आउट हो जाते हैं 41 बॉलों पे 75 रन पर, तो सैम बिलिंग आते हैं और वो 204 स्ट्राइक रेट के साथ 23 बॉलों पे 47 रन बनाते हैं। तो ओवरऑल फिर फ़खर जमान जो है वो 45 बॉलों पे 96 रन बनाते हैं और वो आउट हो जाते हैं। तो फ़खर जमान की अब्दुल्ला शफीक के साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली, और फिर उनकी सैम बिलिंग के साथ भी बहुत अच्छी पार्टनरशिप चली, जिसकी वजह से लाहौर कलंदर जो है वो एक बहुत बड़ा टोटल, इस PSL का सबसे बड़ा टोटल अभी तक के मैचेस जितने हुए हैं उनमें 241 रन और 3 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर्स के ऊपर बना सका। और टारगेट उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को दिया 242 रन का 20 ओवर्स में। तो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बात की जाए तो कोई ख़ास जो है वो बॉलिंग रही नहीं, और जितना स्कोर सेट हो चुका था तो उससे अब बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी बॉलिंग किसी ने की नहीं। तो अगर पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात की जाए तो मोहम्मद हारिस और बाबर आजम आते हैं बैटिंग के लिए, और वही शाहीन शाह अफरीदी की इन स्विंग्स और हवा के अंदर उनकी स्विंग बॉल, वो जैसे ही यॉर्कर्स पड़े हैं मोहम्मद हारिस को और बाबर आजम को, तो वो आउट हो गए। बाबर आजम को तो बहुत अच्छा बॉल पड़ा था, यॉर्कर नहीं था, थोड़ा स्विंग हुआ था, अंदर की तरफ आया, देन फिर स्विंग हुआ, तो वो बाबर आजम और मोहम्मद हारिस को उन्होंने आउट कर दिया। प्रेशर पड़ा, फिर साइम अयूब की एक और बहुत अच्छी इनिंग खेली उन्होंने 150 के स्ट्राइक रेट के साथ। 34 बॉलों पर उन्होंने 51 रन बनाए। फिर टॉम
कैडमोर आए, उन्होंने लगा कि वो मतलब मैच को क्लोज ले जाएंगे और उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उन्होंने 23 बॉलों पे 55 रन बनाए, 239 का स्ट्राइक रेट था। अगर वो थोड़ी और देर क्रीज पर मौजूद रहते तो चांसेस थे पेशावर ज़ल्मी काफ़ी क्लोज मैच ले जाता और जीतने की भी चांसेस होते। इसके बाद राजा पक्सा जो कि श्रीलंकन प्लेयर हैं, उन्होंने 14 बॉलों पे 24 रन बनाए। राम पॉल हैं, उन्होंने 15 बॉलों पे 20 रन बनाए। उसके बाद कोई ख़ास ज़्यादा रन्स बना नहीं पाए और ना ही बड़ी कोई पार्टनरशिप चली। तो पेशावर ज़ल्मी जो है वो 201 रन बना पाई 9 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 20 ओवर्स में। और इसी तरह से लाहौर कलंदर जो है वो 40 रन से जीत गया ये मैच पेशावर ज़ल्मी से। और इस बारे में हमारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई कि लाहौर कलंदर जो है मैच जीतेगा। पहले वाले मैच में जो कि कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान था, उसमें तबरेज़ शमसी का मुझे आइडिया नहीं था। उसने बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाला और मैं मानता हूं कि वो मेरी जो प्रेडिक्शन थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन तबरेज़ शमसी वाला फैक्टर भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने बहुत प्रेशर डाला। उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कम रन दिए जिसकी वजह से उन पर प्रेशर पड़ा। उन्होंने बाकी बॉल्स पे भी जो है वो अटैक करना चाहा, रिस्क लेना चाहा, इन पे भी रिस्क लेना चाहा तबरेज़ शमसी के ऊपर। लेकिन हुआ यही कि वो जैसे रिस्क लेते रहे और उनकी विकटें गिरती रहीं। उन्होंने प्रॉपर क्रिएटिंग शॉट्स या गैप्स के अंदर जो है वो मारने की कोशिश नहीं की और बॉल को जो है वो हवा में उछाल देते थे 6 के लिए और वो बाउंड्रीज पे कैच होते रहे। तो इस मैच के अंदर जो कि लाहौर कलंदर और 15वां मैच था आई थिंक लाहौर कलंदर पेशावर ज़ल्मी के अंदर, तो इस मैच के अंदर जो है वो भी मेरी प्रेडिक्शन ठीक रही और लाहौर कलंदर मैच जीत के और एक बहुत अच्छा मैच हुआ जो कि बहुत हाई स्कोर रहा। तो इसकी अगर समरी की बात करें तो फ़खर जमान जो हैं वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने 45 बॉलों पे 96 रन बनाए। और अगर जो है वो बॉलिंग में देखा जाए तो शाहीन अफरीदी ने बहुत ही कमाल बॉलिंग की और उन्होंने 4 ओवर्स में 40 रन दे के 5 जो है वो खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद जमान खान ने भी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 3 ओवर्स में 28 रन दे के 2 खिलाड़ियों को आउट किया। तो तो ओवरऑल जो समरी थी वो यही थी। फ़खर जमान जो हैं वो लाहौर कलंदर की इस तरफ से 45 पे 96 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 41 पे 75 रन बनाए। सैम बिलिंग्स ने 23 बॉल्स पे 47 रन बनाए। अनलकी रहे, कुछ एक दो बॉल्स और मिल जाती तो वो शायद अपनी 50 मुकम्मल कर लेते। उसके बाद पेशावर ज़ल्मी से टॉम कॉलर कैडमोर ने 23 बॉलों पे 55 रन बनाए। साइम अयूब ने 34 पे 51 रन बनाए। तो ये जो है मेन परफॉर्मर रहे इस मैच के अंदर। तो बिलीव मी, जो हाइलाइट्स मैंने देखी और जो मुझे मैच भी मैंने कुछ देखा, मैं कहीं बिजी था तो उस वजह से प्रॉपर मैच नहीं देख पाया। तो जो मैंने चीज़ें देखी वो अब्दुल्ला शफीक की बहुत आउट क्लास हिटिंग थी। दैन फ़खर जमान बहुत अच्छा खेले और सैम बिलिंग्स ने कमाल कर दिया। और अगर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से देखा जाए तो साइम अयूब बहुत अच्छा खेले और उसके बाद टॉम कॉलर बहुत अच्छा खेले। तो ओवरऑल मैच अच्छा था, जो है वो काफ़ी इंजॉय किया। तो अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की और नेक्स्ट मैच हमारा है अगर देखें तो वो आज है मैच हमारा लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। तो मैं फिर जो है वो लाहौर कलंदर की फेवर में जाऊंगा कि मुझे लगता है कि उनके पास बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। अभी बैटिंग भी उनकी चल रही है तो मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर फेवरेट है आज जो मैच होगा शाम को 7 बजे। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। काइंडली अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी करें और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।